brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखो, जो भी अगर कोई प्रहार करेगा तो राजपूत चुप नहीं रहेगा। राजपूत को सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये बांध के तेरे घर पे रख। अगर ये बांध की देनी तेरे इतिहास पुरुषों के ऊपर दे, हम पे मत दे। सपा का कोई इतिहास पुरुष रहा हो तो उन पे दे। 1,00,000% ऐसे लोगों को गधे पर बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए। खुद को राजपूतों की हितैषी बताने वाली श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर विवादित टिप्पणी की। खुद को राजपूतों का नेता बताने वाले महिपाल सिंह मकराना कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को गधे पर बिठाकर मुंह काला कर देंगे। 1,00,000% ऐसे लोगों को गधे पर बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए, क्योंकि ये इसी लायक हैं। ये जन प्रतिनिधि के पद के ऊपर शोभावान होने वाले लोग नहीं है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इनकी सदस्यता निरस्त की जाए, सपा से इनको हटाया जाए और कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करे। मेरा तो ये निवेदन है। एक तरफ करणी सेना धमकी दे रही है, दूसरी तरफ करणी सेना के लोग 26 मार्च यानी बीते दिन दोपहर में रामजी लाल सुमन के घर पहुंचकर हमला बोल देते हैं। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर करणी सेना के लोग इतने भड़के कि बुलडोजर लेकर सपा के दलित सांसद के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में करणी सेना के लोगों के अलावा पुलिस के लोग भी घायल हो गए। हालांकि इसको लेकर महिपाल सिंह को कोई गम नहीं है। वो दोबारा धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं सबका एक एक करके जवाब दिया जाएगा। एक सम्मानित राजपूत समाज के योद्धा, पूरे देश के हीरो, उनके लिए गलत टिप्पणी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है कि वो गद्दार थे, उनके वंशज गद्दार हैं, तो पूरे देश से विरोध प्रदर्शन चालू हुआ। आज उसका एक छोटी सी बानगी उनको पूछने गए समाज के युवा, और बहुत आराम से मर्यादित तरीके से वो वहां पहुंचे और वहां उसके घर के ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंट बरसाई जाती है। 2-4 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, 15-20 करणी सैनिक घायल होते हैं। उसके बाद में बाकायदा लड़कों ने अग्रेसिवनेस दिखाई। तो देखो, जो भी अगर कोई प्रहार करेगा तो राजपूत चुप नहीं रहेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जनता के प्रहरी हैं, जनता ने आपको चुना है, आप राज्यसभा सांसद हैं, कि आपने कैसे बोला हमारे समाज का युवा जाता है, तो ये कतई अधिकार नहीं है कि उन पे आप पत्थर बाटों से अटैक करो, और अगर अटैक कर रहे हो तो जवाब मिलेगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत राज्यसभा में सपा सांसद के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने राणा सांगा के आगे गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि इस पर उनकी सफाई भी आ चुकी है। मेरे बयान का ऐतिहासिक संदर्भ था। मैंने ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। वो सही बयान है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ है। आपने कहा गद्दार है, गद्दार थे वो, क्या वो गद्दार? अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिहाज से बात करूं कि अपने लिहाज से बात करूं? मेरा एक बयान के बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति की है, सब लोग जानते हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया। ये रामजी लाल सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अखिलेश यादव जैसे इस मुद्दे को दलित अस्मिता से जोड़ रहे हैं तो करणी सेना ने उन्हें सीधे बता दिया कि उनके दम पर ही लोकसभा में इतनी सीटें अखिलेश यादव को आई है और हम इन सब का जवाब देंगे। दलित की बात है ना कोई बात है, ये तो केवल है कि अब राजपूत और दलित किया जा रहा है, जबकि राजपूत और दलित कुछ भी नहीं है। जवाब इसको रामजी लाल को देना पड़ेगा, सपा को देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव को देना पड़ेगा, जिसने हमारे कारण से जो 30-32 MP जीत के हैं, वो भी एक इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति ने महिलाओं पर गलत टिप्पणी करी। हम लोगों ने 400 पार के नारों को 240 में रोका। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा के बयान पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से दलित सांसद को राजपूत संगठनों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अलग दिशा में ले जाता नजर आ रहा है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।